Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 3 which is current electricity. इससे पहले बेटा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में वो हमने चैप्टर डिस्कस किया। अब हमारा चैप्टर है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है आपका, इसको बेटा आप बोलते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हो। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलने की वजह क्या है बेटा? उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप गौर करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस मूविंग, यानी जब चार्ज मूव कर रहा हो तो उसकी क्या स्टडी होगी। तो ये याद रखें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो अब बेटा हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बेटा, अभी तक आपने यही पढ़ा था कि जब आपके पास एक चार्ज मूव कर रहा, एक चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अब हम बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपका चार्ज सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर दे, सर्किट में मूव करने से मुराद वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर जाए, बह जाए, तो फिर बेटा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। आपका चार्ज जितने टाइम में और जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर रही है, अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज आपका किस रेट पे फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर आपका कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। जनरली हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी सर्किट में चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दे, यानी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दें, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। डेल क्यू से मुराद चार्ज, टी से मुराद टाइम। ठीक हो गया बच्चे। तो डेल क्यू ओवर डेल टी इसका फॉर्मूला हो गया करंट का। ठीक हो गया बच्चे। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये मैं थोड़ा सा अरेज कर देता हूँ। अगर बेटा यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज, आप पढ़ सकते हैं कि ऊपर है डेल क्यू और नीचे है टी, तो डेल क्यू का बेटा यूनिट क्या होगा? क्योंकि डेल क्यू चार्ज है तो इसका यूनिट होगा बेटा आपके पास कूलम। कूलम इसका यूनिट होगा। और बेटा जो आपके पास सेकंड है कूलम के बाद, अगर उस सेकंड है तो वो सेकंड किसका यूनिट होगा? टी का, यानी कि टाइम का। ठीक हो गया। टाइम का यूनिट क्या हो गया? टाइम का यूनिट आपके पास हो गया सेकंड, और कूलम का यूनिट हो गया आपके पास चार्ज का। तो ये कूलम ओवर सेकंड बना। और सिस्टम इंटरनेशनल में जो कूलम ओवर सेकंड होता है बेटा वो होता है एम्पेयर। इसको क्या बोलते हैं? एम्पेयर। और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ बेटा? एम्पेयर। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है सिस्टम इंटरनेशनल में? कूलम ओवर सेकंड। एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखिएगा। उसके बाद बेटा एम्पेयर को अगर डिफाइन करें, 1 एम्पेयर को, तो बेटा अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है आपका, कितनी कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज जाता है, तो आपका करंट कितना होगा बेटा? 1 एम्पियर। ठीक हो गया। नीचे पढ़ लें, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्पेयर कर लीजिएगा। ठीक हो गया। इज कॉल्ड एम्पेयर। ठीक हो गया। इज कॉल्ड एम्पियर, ये करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास कॉजेज ऑफ करंट, कि आपका जो करंट है उसकी कॉजेज क्या हैं, किस वजह से, मुख्तलिफ मटेरियल्स में करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बेटा सबसे पहले है मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर से मुराद आपकी मेटल्स। मेटल्स के अंदर आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव कर सकते हैं। जब वो मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इन मेटेलिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि CuSO4, जब इसको डिज़ोल्व करते हो तो ये किस में? Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में डिज़ोल्व हो जाता है। और SO4 नेगेटिव आपके कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ चला जाता है। Cu2 पॉजिटिव आपका
कैथोड की तरफ चला जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो आयंस की मूवमेंट होती है इसको भी हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर से मुराद के चार्ज को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। और गैसेस के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो इसलिए जो गैसेस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं और दूसरा आयन, क्योंकि आपको पता है गैस को आयनाइज करना बहुत आसान काम होता है, ठीक हो गया, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इतनी ज़ोर से टकरा के टूट रहे होते हैं कि आयन्स खुद ही ब खुद बनते जा रहे होते हैं। तो ये 3 MCQs हैं, ये जो तीनों पॉइंट आपके सामने ये लिखे हुए हैं ये तीनों MCQs हैं कि मेटल कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स के हैं, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स के हैं और गैसेस में चार्ज कैरियर के हैं। ये तीनों MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है, ये करंट के बारे में तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, वो है बेटा आपके पास करंट डायरेक्शन, कि आपकी करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाए। बेटा आमतौर पे अभी जो आप पढ़ते आ रहे हो मैट्रिक से, वो आपने पढ़ा हुआ है कि करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि गलत है। ये एक कन्वेंशनल तरीका है, ठीक हो गया, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हकीकत में करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया बेटा, यानी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे तो यही ज़हन में ख्याल आता है ना कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीज़ खुद ब खुद जाती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए करंट। उसकी वजह बेटा ये होती है कि ये मैंने देखो एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ये अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स के अंदर, और जो प्रोटॉन्स हैं यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस की उन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो का न्यूक्लियस से दूर हैं तो इनके ऊपर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना आसान है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का मूव करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बेटा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और न्यूक्लियस के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसकी वजह से आपका जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की जो वजह है वो बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये बात याद रखिएगा, करंट किस तरफ को फ्लो करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये अब बेटा देखें मैंने आपके सामने दिखाई है दोनों डायरेक्शन, एक डायरेक्शन शो कर रही है ब्लैक कलर में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक शो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेटा ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे या नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करे, करंट की अमाउंट दोनों दफ़ा सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन जो है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन उसके क्या होगी, उलट। आप देख भी सकते हैं जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाली डायरेक्शन उससे क्या है, उलट है। यानी कि अगर आप करंट हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करवाओ या लो टू हाई पोटेंशियल फ्लो करवाओ, करंट एक जितना फ्लो करेगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसलिए हम कन्वेंशन के तौर पर यानी एक खुद को समझाने के लिए हम करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन से मुराद जिस तरह हमने अपने समझने के लिए एक तरीका बनाया होता है। ठीक हो गया। क्यों ऐसा हम करते क्यों हैं, उसकी वजह ये है जो मैंने अभी बताई। वो क्या है कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करवाओ करंट, और या पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करो, करंट की अमाउंट क्या रहनी है, सेम रहनी है। ठीक हो गया बेटा। तो अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ही कंसिडर कर लोगे तो करंट की अमाउंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो अब बेटा ये देखो मैंने क्या लिखा है कि अर्ली साइंटिस्ट रिगार्डेड एन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। पहले साइंसदान क्या समझते थे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, मजीद एटम के पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट की डायरेक्शन को बनाते हैं, और करंट मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। इसकी वजह क्या है वो मैंने नीचे लिखी है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस सो इट कैन नॉट बी मूव्ड। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बाउंड हुआ होता है, इसलिए वो मूव
नहीं कर सकता। नीचे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, बट इट इज कन्वेंशन टू टेक करंट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द रीजन इज दैट, वो कहता है लेकिन ये कन्वेंशन है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की करंट की डायरेक्शन भी ली जा सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये लिखी हुई है, द रीजन इज दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, ये तजर्बे ने साबित किया है, पॉजिटिव चार्ज, अब पहली लाइन पढ़ें, positive charge moving in one direction is equivalent in all aspects to negative charge moving in the opposite direction। यानी जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तो वो तमाम वही प्रॉपर्टीज रखता है जब एक नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। सिर्फ दोनों में क्या है? डायरेक्शन का क्या है? फर्क है, जो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है ये वाला। ठीक हो गया? यानी दोनों सूरतों में करंट की अमाउंट सेम रहती है, ठीक हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। ठीक हो गया? नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करवाओगे तो और डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करोगे तो और डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया बेटा? और ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम डायरेक्शन लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक कन्वेंशन है। रियल में, रियलिटी में जो आपका करंट फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक हो गया बेटा? यानी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक हो गया बच्चे? अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप देखें गौर से, नोट में क्या कह रहा है? कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज, कन्वेंशनल करंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट फ्लो कर रहा होता है, इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट, इक्विवेलेंट करंट विच पासिस from a point at high potential to a point at low potential as it represents a movement of positive charge। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। नीचे बेटा मैंने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस लिख दिया। कन्वेंशनल करंट क्या है? नीचे पढ़ें, करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, वो क्या कहलाता है? कन्वेंशनल करंट। और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है, रियलिटी में करंट की ये डायरेक्शन नहीं होती। रियलिटी में जो करंट एग्जिस्ट करता है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। करंट विच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक हो गया बच्चे? तो हकीकत में जो करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट एग्जिस्ट करता है। कन्वेंशनल करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? आपके पास एक कन्वेंशन है, ये हाई टू लो पोटेंशियल हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं। ठीक हो गया? और वो सिर्फ अपने समझने के लिए। ठीक हो गया? और वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट आपस में इक्वल होता है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। लेकिन रियलिटी में जो आपके पास करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक हो गया? ये समझ आ गई। और कन्वेंशनल करंट बेटा क्यों फ्लो नहीं कर सकता? ये क्यों हम डायरेक्शन के तौर पे नहीं ले सकते? क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से। और पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते। ठीक हो गया बेटा? सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक। इसमें बेटा हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। उसके बाद करंट क्या है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, उसका फार्मूला, यूनिट उसका एम्पेयर आया, फिर एम्पेयर की डेफिनेशन। फिर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि करंट की मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और गैसेज में करंट किस वजह से कॉज होता है। फिर हमने करंट की डायरेक्शन की बात की और वो क्या थी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और लास्ट पे बेटा मैंने क्या किया? कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपको डिफरेंस भी बता दिया। तो ये बेटा बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे क्या करने हैं? अपने जहनों में रखने हैं। इसके बाद बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कि फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स, कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर करंट किस तरह से फ्लो करता है। ठीक हो गया? मेटालिक कंडक्टर से मुराद मेटल्स। ठीक हो गया? और उसमें हम बाकायदा प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक हो गया? उस टॉपिक में हम प्रूफ करेंगे कि ये देखें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? यानी अब ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीटली बेस करेगा करंट के ऊपर। पिछला चार्ज के ऊपर बेस कर रहा था, हम बार बार चार्ज की बात करते थे। अब हम बार बार किसकी बात किया करेंगे? करंट की बात किया करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात किया करेंगे। और अब हम करंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो पहला इस चैप्टर का है, ये जो आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया है, ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपके जहनों में अच्छी तरह बैठ जाएगा तो अगले टॉपिक जो हैं
वो आपके लिए इजीली क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब बेटा लास्ट पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लो टू हाई पोटेंशियल होती है, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ठीक हो गया, यही मैंने कहा है ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है बेटा, ये फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब लो से हाई तो चीज़ खुद ब खुद जाती ही नहीं। ठीक हो गया, मैं एक बॉल को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, जब मैं छत से उसको फेंकता हूँ तो वो हाइट से नीचे खुद ब खुद आती है, लेकिन हाइट पे कोई चीज़ फेंकनी हो तो वो हाई पोटेंशियल पे तो खुद ब खुद नहीं जाती, हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो इसलिए बेटा अगर आपने गौर किया हो कि कभी भी सर्किट में फ्लो करंट तब तक नहीं करता जब तक हम पीछे से कोई उसको वोल्टेजेस अप्लाई नहीं करते। क्या अप्लाई नहीं करते? वोल्टेज, यानी बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं देते। ठीक हो गया बेटा, जब हम बैटरी से कनेक्शन देते हैं तो वो बैटरी क्या करती है कि इन नेगेटिव चार्जेस को क्या करती है, पुश करती है टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, यानी बैटरी इन नेगेटिव चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है, जिसकी वजह से ये वर्क डन करके किधर चले जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के तक, और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल है, वहाँ से ये फिर खुद ब खुद किस तरफ को आते हैं। यानी हम हकीकत में क्या करते हैं, पहले बैटरी की मदद से इन नेगेटिव चार्जेस को लो पोटेंशियल पे जो पड़े हैं उनको एनर्जी देते हैं, जिस एनर्जी की वजह से वो कहाँ जाते हैं, हाई पोटेंशियल के ऊपर यानी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, और फिर हाई से लो वो खुद ब खुद मूव करते हैं। जब हाई से वो लो खुद ब खुद मूव करते हैं तो बेटा आपके पास जो करंट है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया, यानी हकीकत में करंट जो है वो हाई से लो ही आता है, लेकिन हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव टर्मिनल पे हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाते हैं, और वो हम काम करते हैं बाय यूजिंग बैटरी। ठीक हो गया बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है अपने जहनों में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। अब बेटा मैं जूम पे वापस जा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना हो तो शी कैन या ही कैन आस्क मी। ठीक हो गया बेटा, तो अब मैं जूम पे वापस जा रहा हूँ।